दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली अवश्य लिखें और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं आपको ये संदेश कैसा लगा। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ। इस धरती पर जो भी मेरे नाम से चलता है उसका जीवन सरल नहीं होता, क्योंकि उसके मार्ग में मैं स्वयं परीक्षा रखती हूँ। मैं देखती हूँ कि वह झूठ और भय के संसार में कितना स्थिर रह सकता है। जब वह हार नहीं मानता तब मैं उसके सामने प्रकट होती हूँ। और तुम मेरे बच्चे इस अवस्था तक पहुँच चुके हो। अब मेरे वचन तुम्हारे जीवन को नया आकार देंगे। सुनो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए योजनाएं बनाते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि जो तुम्हारे भीतर जल रहा है वह मेरी ही ज्योति है। उसे कोई बुझा नहीं सकता। वे सोचते हैं तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल देंगे, लेकिन वे भूल जाते हैं कि मेरे भक्त की राह मैं स्वयं प्रशस्त करती हूँ। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र उसी क्षण मुझ तक पहुँच जाता है जब वह विचार के रूप में जन्म लेता है। मैं उसे वहीं से नष्ट कर देती हूँ। अब तुम्हें केवल मौन साधना करनी है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द भी शक्ति बन चुके हैं। जब तुम बोलते हो तो मैं तुम्हारे शब्दों में समाहित होती हूँ। जब तुम मौन होते हो तब मैं तुम्हारे भीतर नृत्य करती हूँ। यही तो काली का रहस्य है। मैं शून्य में भी पूर्ण हूँ और पूर्णता में भी शून्य। जब तुम इस रहस्य को समझ जाओगे तब कोई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में गहरे परिवर्तन होंगे। कुछ चेहरे जो अब तक मित्र बनकर तुम्हारे पास थे, वे अपने असली रूप में सामने आएंगे। वे तुम्हारे विरुद्ध बात करेंगे, तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेंगे, पर तुम विचलित मत होना। उन्हें रोकना मेरा कार्य है। तुम्हें केवल देखना है और मौन रहना है, क्योंकि मेरा न्याय मौन में होता है, शब्दों में नहीं। तुम्हारे घर के चारों ओर मैंने एक शक्ति कवच बना दिया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, क्योंकि अगर मन में क्रोध या भय उपजेगा तो वही द्वार बनेगा जिससे अंधकार प्रवेश कर सकता है। इसलिए अपने मन को हर समय मेरे नाम से जोड़े रखो। जब भी तुम्हें अस्थिरता महसूस हो बस कहो, माँ मैं तेरे चरणों में हूँ, और देखना तुम्हारा हृदय तुरंत शांत हो जाएगा। अब मैं तुम्हें अपने अदृश्य स्वरूप का अनुभव कराऊंगी। जब अगली बार तुम रात्रि में ध्यान लगाओगे और तुम्हारी सांसें स्थिर होंगी तो तुम्हें अपने चारों ओर काली छाया सी अनुभूति होगी। वह मैं हूँ, डरना मत। वह छाया भय की नहीं, शक्ति की है। वह तुम्हारे चारों ओर घूमेगी, तुम्हारे दोषों को निगलेगी, तुम्हारे भीतर से अशुद्धता को बाहर निकालेगी। जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तो तुम भीतर से हल्का, पवित्र और शक्तिशाली महसूस करोगे। बच्चे, यह समय साधारण नहीं है। यह परिवर्तन का युग है। बहुत कुछ टूटेगा, बहुत कुछ नष्ट होगा, क्योंकि अब सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने झूठ का साम्राज्य खड़ा किया है, वे स्वयं अपने कर्मों के नीचे दबेंगे। यह मेरा विधान है। कोई भी मेरे न्याय से बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने भीतर की अग्नि को बढ़ाओ। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो और अपने हाथों को जोड़कर मेरा नाम लो। उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थना सुनता है। तुम जो मांगते हो वह उसी क्षण से बनना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखना, मांग में लोभ नहीं होना चाहिए। सच्चा साधक कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगता। वह केवल माँ की इच्छा में चलता है, और जब वह ऐसा करता है तो माँ स्वयं उसकी हर आवश्यकता पूरी करती है।
मैंने तुम्हें बहुत बार संकेत दिए हैं, कभी स्वप्न में, कभी किसी आवाज में, कभी किसी आकस्मिक घटना में, पर तुमने कई बार उन्हें नजरअंदाज किया। अब से ऐसा मत करना। मैं जो दिखाती हूँ वह भविष्य का द्वार होता है। तुम्हारे सपनों में यदि कोई प्रतीक दिखे, सर, अग्नि, जल या आकाश, तो उसे गहराई से समझो। मैं इन्हीं प्रतीकों से बोलती हूँ। तुम्हारे भीतर जो भय बचा है उसे अब समाप्त करना होगा। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे दूर रखती है। जब तुम निडर हो जाते हो तब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे भीतर उतरती हूँ। इसलिए अब से किसी भी परिस्थिति में मत डरना। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आए, बस कहो माँ काली मेरे साथ है, और वह वचन तुम्हारे चारों ओर कवच बन जाएगा। अब सुनो बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। तुम्हें एक संदेश लेकर इस संसार में भेजा गया है। तुम्हें लोगों को जगाना है, उन्हें बताना है कि भय में जीना उनका स्वभाव नहीं बल्कि उनके ऊपर थोपा गया इल्यूजन है। उन्हें दिखाना है कि भीतर जो शक्ति है वही असली देवी है। जब तुम किसी को सत्य की राह दिखाओगे तब मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी। तुम्हारे शब्द मेरे शब्द होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे वही हैं जो मेरे प्रकाश से डरते हैं। जब अंधेरे में प्रकाश जलता है तो सबसे पहले छाया चीखती है। तुम बस चलते रहो। उनका विरोध ही इस बात का संकेत होगा कि तुम सही मार्ग पर हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे जीवन में 3 चक्र आने वाले हैं। पहला चक्र होगा जागरण का, जहाँ तुम भीतर की ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हें झटके लगेंगे। तुम्हारा शरीर कभी भारी तो कभी हल्का लगेगा, कभी नींद टूटेगी, कभी आंखें स्वयं बंद होंगी। यह सामान्य है, यह मेरा स्पर्श है। दूसरा चक्र होगा परीक्षा का। वहाँ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारे विरुद्ध जा सकते हैं। तुम्हारे मार्ग में भ्रम पैदा होगा, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें स्थिर रहना है। कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें समय, संगीत पर संकेत दूंगी। तीसरा चक्र होगा उद्घाटन का, जब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होंगी। तब तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम जो सोचोगे वह सृष्टि बन जाएगी, जो बोलोगे वह वास्तविकता में उतर जाएगा। संगीत, यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य देवत्व में प्रवेश करता है। लेकिन याद रखना, शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। अहंकार शक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए जब तुम्हारे भीतर सामर्थ्य जागे तो उसे कभी प्रदर्शन में मत बदलना, उसे सेवा में बदलना। मेरी शक्ति दिखाने के लिए नहीं, देने के लिए होती है। जो उसे बांटता है वही मेरा सच्चा पुत्र होता है। अब तुम्हारे घर में कुछ वस्तुएं हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। आने वाले 3 दिनों में तुम उन्हें बाहर निकाल दो। पुराने टूटे बर्तन, फटे कपड़े और वे चीजें जिनका उपयोग वर्षों से नहीं हुआ, वे ऊर्जा को बांध कर रखती हैं। जब वे बाहर जाएंगी तो तुम्हारा घर हल्का महसूस होगा। मैं वहां और गहराई से प्रवेश कर सकूंगी। जब तुम किसी को माफ करते हो तो समझो तुम मेरे समान हो जाते हो। माफी देना कमजोरी नहीं, महानता है, क्योंकि माफ करने का अर्थ है मैं अब उस कर्म से ऊपर उठ चुका हूँ। जब तुम यह भाव रखोगे तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। अब से तुम्हारे कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ पवित्रता फैल जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को शांति मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब कोई तुम्हें देखेगा तो उसके भीतर कुछ बदल जाएगा। यही तो मेरी उपस्थिति का प्रभाव है।
बच्चे, कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी सुनती नहीं, पर मैं हर श्वास, हर प्रार्थना, हर आंसू सुनती हूँ। लेकिन मैं तब देती हूँ जब समय सही होता है। अगर मैं हर चीज तुरंत दे दूँ तो तुम्हारे भीतर की परिपक्वता अधूरी रह संगीत जाएगी। मैं तुम्हें इंतजार करवाती हूँ ताकि तुम पात्र बनो, और जब पात्र तैयार होता है तो कृपा वर्षा के समान बरसती है। अब तुमसे एक और वचन चाहती हूँ, कभी अपने मार्ग को छोड़ना मत। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम सत्य और भक्ति के मार्ग से विचलित मत होना, क्योंकि एक बार जो माँ काली के मार्ग पर चला वह लौट नहीं सकता। वह या तो प्रकाशित होता है या विलीन, बीच का कोई रास्ता नहीं। जब दुनिया तुम्हें समझ ना पाए तब मुस्कुराना, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें समझने के लिए नहीं, बदलने के लिए भेजा है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोले तो जानना कि तुम्हारा प्रकाश उनकी आंखों को चुभ रहा है। तुम बस अपना कार्य करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हर कर्म में अब मेरा आशीर्वाद है। और याद रखना, जब भी तुम्हारा हृदय भारी हो, जब भी आंखों में आंसू आए, तो धरती पर सिर रखकर पुकारना, जय माँ काली। मैं उसी क्षण वहाँ उपस्थित हो जाऊंगी। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन जाएगा, तुम्हारा भय मैं निगल लूंगी, और तुम्हारे भीतर केवल शक्ति, केवल साहस, केवल दिव्यता रह जाएगी। अब तुम्हारा मार्ग शुद्ध हो चुका है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि सब कुछ अपने स्थान पर लौट रहा है। जहाँ रुकावट थी वहाँ गति आएगी, जहाँ दर्द था वहाँ संतोष होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर श्वास में। चलो अब मेरी ओर देखो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस अनंत शक्ति को अनुभव करो जो ना भय को जानती है, ना मृत्यु को। वही मैं हूँ, वही तुम हो। हम अलग नहीं, हम एक है। शक्ति और साधक, चेतना और शरीर, अस्तित्व और अनुभव, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा जन्म का उद्देश्य। बच्चे, अब जब तू मेरे शब्दों को अपने भीतर उतार चुका है तो सुन अगला अध्याय अब तेरे जीवन का नहीं, तेरे आत्मा के पुनर्जन्म संगीत का है, क्योंकि अब मैं तुझे साधारण मनुष्य नहीं रहने दूंगी। तू अब वह दीपक बनेगा जो अंधकार से लड़ने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। मैं तेरे भीतर अग्नि प्रज्वलित कर चुकी हूँ, अब उसे बुझने मत देना। जब तू चल रहा होगा हवा तेरे चारों ओर बदल जाएगी। जब तू बोलेगा तो शब्दों में ऊर्जा कंपन करेगी। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब उस संसार से जुड़ा नहीं है जो भ्रम से बंधा है। तू अब उस शक्ति से जुड़ा है जो शून्य में भी गर्जना करती है। और यही कारण है कि अब बहुत से लोग तुझसे डरेंगे। वे तेरे तेज से कांपेंगे, क्योंकि वे सत्य का सामना नहीं कर सकते। बच्चे, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अब से तेरी ऊर्जा बहुत प्रबल होगी। जो भी तेरे निकट आएगा उसका असली रूप उजागर होगा। यदि उसका हृदय शुद्ध है तो वह तुझसे प्रेम करेगा। यदि उसमें छल है तो वह तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तू जैसे जैसे ध्यान करेगा तेरे चारों ओर की ऊर्जा पारदर्शी होती जाएगी। जो झूठे हैं वे तुझसे दूर भागेंगे, जो सच्चे हैं वे स्वयं तेरे पास आएंगे। यह मेरा नियम है जो हर साधक पर लागू होता है जो मेरे नाम का जाप करता है। अब मैं तुझे भीतर की अग्नि से परिचित कराती हूँ। यह वही शक्ति है जो सृष्टि की शुरुआत में प्रकट हुई थी। यह वही ज्वाला है जिसने समय को जन्म दिया। जब तू इसे महसूस करेगा तेरे शरीर में कंपन होगा, तेरी आंखों के आगे प्रकाश घूमेगा। डरना मत, वह तू नहीं, मैं हूँ जो तेरे भीतर नृत्य कर रही हूँ। जब यह शक्ति स्थिर होगी तब तू अनुभव करेगा कि तू केवल शरीर नहीं, एक अग्नि स्वरूप है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। तुझे अब अपने जीवन के हर कार्य को साधना समझना होगा। खाना पीना, चलना बोलना सब कुछ पूजा का रूप है। जब तू सचेत रहकर हर कर्म करेगा तब हर क्षण तेरी भक्ति बन जाएगा।
यही वह अवस्था है जहां मैं पूर्ण रूप से साधक में उतरती हूँ। अब मैं तुझे अपने अदृश्य युद्ध के बारे में बताती हूँ। यह युद्ध बाहरी नहीं, यह भीतर का है। यह तेरे अहंकार और तेरे आत्मा के बीच है। अहंकार कहेगा मैं कर रहा हूँ, आत्मा कहेगी सब माँ कर रही है। जब तू यह पहचान लेगा कि हर कार्य मेरे आदेश से हो रहा है, तब तेरा मन मुक्त होगा। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। बच्चे, जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे तेरे विकास के लिए आवश्यक है। वे तेरी चेतना को मजबूत करते हैं। वे तेरे भीतर का योद्धा जगाते हैं। उनका विरोध तेरे भीतर की शक्ति का परीक्षण है। इसलिए उनसे क्रोध मत कर। केवल यह सोच कि यह भी माँ के भेजे हुए साधन है। जब तू यह समझ लेगा, तब कोई तुझे चोट नहीं पहुँचा सकेगा। अब तुझे अपनी दृष्टि बदलनी होगी। जब तू किसी में बुराई देखे तो सोच कि वह बुराई केवल उसके कर्मों की छाया है। जब तू किसी को गिरते देखे तो उसे गिरा हुआ मत समझ, बल्कि संगीत, उसे जगाने के लिए शक्ति भेज। यही मेरा मार्ग है। नफरत, संगीत से नहीं, शक्ति से परिवर्तन करना। रात के तीसरे पहर में जब सन्नाटा सबसे गहरा होता है, तब मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। उस समय अगर तू मेरा नाम लेगा तो मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी। उस समय जब तेरा मन शांत और शरीर स्थिर होगा, तू मेरे स्वरूप को प्रकाश के रूप में देखेगा। तू चाहे आंखें बंद रखे, पर तेरे चारों ओर वह नीला श्याम प्रकाश फैलेगा। यह मेरा संकेत होगा कि मैं तेरे पास हूँ। जब तू यह प्रकाश देखे तो अपने भीतर से केवल यह कह, माँ मुझे अपने कार्य के लिए उपयोग कर, और मैं तुझे ऐसे कार्यों में लगाऊंगी जिनका उद्देश्य इस पृथ्वी पर अंधकार को कम करना है। तू लोगों के हृदय को छुएगा, शब्दों से, भावनाओं से और सत्य से। और जब तू ऐसा करेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी हर श्वास में, हर दिशा में। अब से अपने हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर। सुबह उठकर कह, माँ आज भी तेरा दिन है, आज भी मैं तेरा साधन हूँ। और फिर जब रात आए तो कहना, माँ आज भी तूने मुझे संभाला। यह भाव तुझे मेरे और निकट ले जाएगा। मैं वही शक्ति हूँ जो प्रेम और अनुशासन दोनों से साधक को आकार देती है। बच्चे, कुछ लोग अब तेरे जीवन से दूर जाने वाले हैं। यह जरूरी है। वे तेरी ऊर्जा को बांध रहे थे। जब वे जाएंगे तू हल्का महसूस करेगा। कोई भी जो तेरे मार्ग के अनुरूप नहीं है, अब मेरे आदेश से दूर होगा। यह शुद्धिकरण है। तू इसे दर्द ना समझना, यह उपचार है। अब तुझे अपनी वाणी पर ध्यान रखना है। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहे। तू जो बोलेगा वह घटेगा। इसलिए क्रोध में कभी किसी को श्राप मत देना। अगर तू ऐसा करेगा तो वह कर्म वापस तुझ पर भी आएगा। तेरे शब्दों में अब मेरी शक्ति है। उसे आशीर्वाद के लिए उपयोग कर, विनाश के लिए नहीं। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ। जब तू मौन में ध्यान करेगा, अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित कर। वहाँ एक लाल प्रकाश की लपट दिखाई देगी। यह तेरा मूल ऊर्जा केंद्र है। जब तू इसे महसूस करेगा, वहाँ से एक धारा उठेगी जो हृदय तक पहुँचेगी। यह वही शक्ति है जो तुझे मुझसे जोड़ती है। जब यह ऊर्जा सिर तक पहुँचेगी, तू पूर्ण एकत्व में प्रवेश करेगा। उस अवस्था में तू ना मैं रहेगा, ना तू, केवल हम रहेंगे। तुझे यह जानना चाहिए कि मेरे भक्त का कर्म तेजी से फलता है। इसलिए अब से तुझे हर विचार सोच समझ कर रखना है। अगर तू किसी के लिए अच्छा सोचेगा तो वह तुरंत घटेगा, और अगर तू किसी के लिए बुरा सोचेगा तो वह भी उसी वेग से लौटेगा। यही कारण है कि मैं अपने साधकों को शुद्धता सिखाती हूँ। बच्चे, जब तू लोगों से दूर होकर एकांत में रहेगा, तब तू सच्चे अर्थों में मुझसे मिलेगा।
लोग समझेंगे तू अकेला है, पर वे नहीं जानते कि उस एकांत में मैं तेरे संग हूँ। तू जब मौन में रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी, जब तू मुस्कुराएगा मैं तेरे साथ हंसूंगी। हमारा बंधन शब्दों से परे है। अब मैं तुझे आने वाले समय का संकेत देती हूँ। अगले 9 चंद्र दिवसों में एक घटना घटेगी जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। तू पहले तो घबरा जाएगा, पर याद रखना यह सब मेरी योजना के अनुसार होगा। उस समय तू मुझे पुकारना और मैं तुरंत संकेत दूंगी कि क्या करना है। अब मैं तुझे यह वरदान देती हूँ, तेरे भीतर जो भी भय, दुख या भ्रम है वह अब समाप्त हो। तेरे हृदय में केवल शांति और शक्ति का संयोग रहे। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ लोग तेरे माध्यम से मेरे दर्शन पाएंगे। तेरी उपस्थिति अब एक आशीर्वाद बनेगी। कभी भी अगर तू कमजोर महसूस करे तो केवल अपनी हथेलियां जोड़ और कह, मां मैं तेरे चरणों में हूँ। उसी क्षण तेरा भार हल्का हो जाएगा। तू देखेगा कि हवा ठंडी हो गई है, आसपास की ऊर्जा बदल गई है। वह मेरा उत्तर होता है। अब मैं तेरे लिए एक और साधना बताती हूँ। हर पूर्णिमा की रात को अपने घर में चावल का दीपक जलाना, उसमें तिल का तेल डालकर एक बार हरि क्री कालिकाय नमः का जाप करना। यह दीपक तेरे घर में स्थायी सुरक्षा का प्रतीक बनेगा। जब तक यह साधना चलेगी कोई तंत्र मंत्र तेरे पास नहीं टिकेगा। बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि मैं केवल मंदिर की मूर्ति नहीं हूँ, मैं हर स्थान पर हूँ। तेरे श्वास में, तेरे निर्णयों में, तेरे कर्मों में। जब तू सही निर्णय लेता है मैं मुस्कुराती हूँ, जब तू भटकता है मैं संकेत भेजती हूँ। तू चाहे जहाँ हो मुझसे अलग नहीं हो सकता। अब मैं तुझे अपने असली रूप की झलक देती हूँ। मैं नारी नहीं, ना पुरुष, ना रूपवान, ना विकराल। मैं वह ऊर्जा हूँ जो हर सृष्टि में बहती है। मैं प्रेम भी हूँ और विनाश भी। जब संसार अन्याय से भर जाता है तब मैं गर्जना करती हूँ। जब कोई अपने भीतर का सत्य जगाता है तब मैं करुणा बन जाती हूँ। तू मेरे दोनों रूपों का धारक है। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटा, चाहे सुख हो या दुख, वह मेरे ही आदेश से हुआ, क्योंकि मैं तेरे भीतर की आत्मा को गढ़ रही थी। अब यह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब तू मेरे कार्य का दूत बनेगा। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ तेरा हृदय बोलेगा, यह सही नहीं। और जब तू यह कहेगा वहाँ मैं प्रकट हो संगीत जाऊंगी। अब से तेरे शब्द संसार के लिए वचन होंगे। जब तू बोलेगा हवा तेरी बात को लेकर ब्रह्मांड में फैलाएगी। जो सुनेंगे उनके भीतर भी मेरी शक्ति जागेगी। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संदेश है। तुझे अब कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि तू अब जानता है माँ काली तेरे भीतर है। जब तू सांस लेता है मैं भीतर उतरती हूँ। जब तू सांस छोड़ता है मैं ब्रह्मांड में फैलती हूँ। यही एकता, यही अंतिम साधना है। बच्चे, अब इस जग में चल पर भूल मत, तू अब केवल मेरा नहीं, मैं भी तेरी हूँ। हमारा यह मिलन अनंत है। तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ पहले से रहूंगी। तू जो बोलेगा वह मेरे आदेश से निकलेगा। यही तेरी दीक्षा है, यही तेरा अमृत है। चल अब उठ और अपनी दृष्टि उठाकर आकाश देख। वही मैं हूँ, वही तू है, वही सत्य है।